जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि पाँव भले ही फिसल जाएं, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, दूसरों की हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। खुद की कमज़ोरी जान लेना भी बहुत बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो पेड़ पर नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हों तो पीछे छूटे हुए लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय ये सभी रास्ते में आपको फिर से मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज़ इस संसार में, बस थोड़ा इंतज़ार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन। ईश्वर कहते हैं तू किसी का कुछ मत बिगाड़, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अगर अंगारा भी फेंक दे तो वो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात ज़रूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की खासियत है कि नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कदर नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त और रिश्तेदार बनकर ही नहीं आते, बल्कि कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती हैं। जो साथ रहकर भी किसी और के हों वो दूर ही रहें तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होके सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उसी के सामने झुको, वो किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उनको भी तो करके दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुले आम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करना। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि इतनी खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। जब आप
दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ आपके पास वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। जिंदगी में टूटी हुई चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। मौन से जो दिया जा सकता है वो बातों से नहीं, और हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया हो उन रिश्तों की कदर समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और अगर सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसके हाथ मानव को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो ना, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज के खूबसूरत सफ़र की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नज़रअंदाज करे तो उनसे रिश्ता मत रखो। दुनियादारी अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, हमारे हर दुख सुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। कभी कभी हम मुसीबतों में से ऐसे निकल जाते हैं कि जैसे किसी ने हमारा हाथ थाम रखा हो, और उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो ज़िंदगी में और भी नए सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बना लो कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुँचने की इतनी जल्दी रहती है कि छोटे लोगों का साथ पकड़ने की बजाय वो बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफ़रत का कोई वजूद नहीं होता, ये तो बस मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। बस एक गलती की देरी है, फिर सब भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे थे। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए। ईश्वर आपको उन अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन ज़रूर देता है। ब्लेड की धार बहुत तेज़ होती है, परंतु पेड़ को काट नहीं सकती, और कुल्हाड़ी की धार बहुत मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। इसी प्रकार हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ तौलना बंद करो। समस्याएं रुई से भरे हुए बोरे के समान होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगा, और अगर उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। अपनी समस्याओं को कभी भी किसी के साथ साझा मत करिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते, और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास वो समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई आपकी कदर नहीं करता तो निराश मत होइए, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। बिना किसी मतलब के कोई आपकी कदर नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें।
छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं फिर एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।